19 मई 2023 को जब आरबीआई ने घोषणा की कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से हटा दिए जाएंगे, अर्थात 2000 के नोट अब प्रिंट भी नहीं होंगे और वो सर्कुलेशन में भी नहीं रहेंगे। इसके बाद लोगों के बीच एक कन्फ्यूज़न का माहौल बन गया कि आगे क्या होगा। बाद में आरबीआई ने इसको क्लियर किया और कहा कि इसके एक्सचेंज की प्रक्रिया 23 मई से 30 सितंबर तक चलती रहेगी और साथ ही यह बाज़ार में भी चलेंगे, अर्थात लेन देन में 2000 के नोट को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, यानी कि लेन देन में भी यह 2000 के नोट प्रयोग किए जा सकेंगे। साथ ही यह भी क्लियर कर दिया गया कि इसके एक्सचेंज और डिपॉजिट की प्रक्रिया बिल्कुल सरल बनाई जाएगी, जिससे किसी तरह की कोई पैनिक ना हो और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप 2000 के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं बैंकों में जाकर, और इसकी सीमा 20,000 तय की गई है, यानी एक बार में आप 2000 के 10 नोट एक्सचेंज कर पाएंगे। दूसरे दिन जाकर फिर आप 10 नोट एक्सचेंज कर पाएंगे, तीसरे दिन जाकर फिर आप 10 नोट एक्सचेंज कर पाएंगे, यानी एक बार में आप 20,000 तक ही एक्सचेंज कर पाएंगे और आसानी से आप कुछ दिनों में, अगर आपके पास ज़्यादा नोट है तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बैंक अकाउंट है तो आप अनलिमिटेड जितनी चाहें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की कोई सीमा नहीं है, एक्सचेंज की भी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसकी लिमिट वन टाइम में 20,000 रुपये तक है। लेकिन डिपॉजिट की कोई सीमा नहीं है, डिपॉजिट में आप जितनी चाहें अपने बैंक अकाउंट में 2000 के नोट को रख सकते हैं। साथ ही आम लोगों को एक्सचेंज में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यह नियम लगाया गया है कि किसी तरह की कोई स्लिप या किसी तरह के कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी तरह की किसी आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी। आप जाकर 2000 के नोट बैंकों से एक्सचेंज करवा पाएंगे। अब जबकि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, अर्थात लेन देन में यह चालू रहेंगे, लोग इसके द्वारा लेन देन कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से LIC में भी आप इसको आसानी से जमा कर सकते हैं। LIC में भी इसके द्वारा आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कस्टमर के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए LIC ने 22 मई को एक प्रेस नोट जारी किया। 22 मई को अपने एक प्रेस नोट जारी करके LIC ने यह क्लियर कर दिया कि आप 1,99,999 रुपये तक 2000 के कैश नोट कैश डिपॉजिट के रूप में जमा कर पाएंगे, यानी कि 1,99,999 रुपये की पॉलिसी आप वन टाइम प्रीमियम के रूप में खरीद पाएंगे। अब इसके लिए जो नियम होते हैं, KYC जो लगती है वो लगेंगी, AML जो लगती है वो लगेंगी, यानी आप इसके साथ KYC देंगे, पैन कार्ड जो कंपलसरी होता है वो आप देंगे, और साथ ही बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का, साथ ही आप ITR प्रूफ भी देंगे। तो जो एक प्रोसेस है LIC के अंदर, जो KYC का एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, उस हिसाब से आप 2 लाख रुपए तक, यानी 2 लाख से 1 रुपये कम तक आप इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे। यदि आपके घर में 2 मेंबर्स हैं तो आप दोनों के नाम पे 2-2 लाख 4 लाख रुपये आप डिपॉजिट कर पाएंगे। अब जो प्रोसेस होता है LIC में, यदि यानी कि 50,000 तक जो पैन कार्ड कंपलसरी होता है, 50,000 अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पैन कंपलसरी होता है कैश डिपॉजिट के लिए, वो लगेंगे। 1 लाख के ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हैं कैश डिपॉजिट, तो पैन कार्ड के साथ साथ ये कंपलसरी होता है कि आप उसमें AML दें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो सिस्टम्स होते हैं, जो प्रोसीजर है, उस हिसाब से आपको उसके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, यानी आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ITR प्रूफ दे सकते हैं, और इस तरह से जो एक प्रोसेस है उस हिसाब से आप यहाँ पर 2 लाख तक कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। उम्मीद है इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच सर्कुलेट करें, शेयर करें लोगों के बीच। थैंक यू।